प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की संध्या में आप सभी का होप फॉर द चेंजिंग मिनिस्ट्री फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी का हम प्रभु यीशु मसीह में वेलकम करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने ये समय हमें दिया, ये अवसर हमें दिया जिसके हम योग्य नहीं, लेकिन प्रभु है जो योग्य बनाता है। उसकी सामर्थ के बिना, उसकी बुद्धि ज्ञान के बिना, पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना हम परमेश्वर का, अपने पिता का, प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं ले सकते। लेकिन प्रभु का धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता का, उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसकी बड़ाई करते हैं, उसे अपने जीवन में प्रथम स्थान देखते हैं, क्योंकि वो ही इसके योग्य है, आदर के योग्य, स्तुति के योग्य, वह महिमा के योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि उनकी इस अगुवाई में होते हुए सिस्टर एग्नेस फिलिप के द्वारा प्रभु ने हमें इस पेज पर वो हमें लेकर आए ताकि हम परमेश्वर के वचन की सेवकाई को करने पा रहे हैं। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। तो आइए, जबकि सेशन को हम शुरू करने जा रहे हैं, हम सबसे पहले परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थना को रखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए खुदावन, कि आपने यह अवसर हमारे जीवन में दिया ताकि हम खुदावन आपके नाम को महिमा दे सके, आपके नाम की स्तुति कर सके, आपके नाम की बड़ाई कर सके, क्योंकि आप ही हैं जो पिता परमेश्वर इसके योग्य है। पिता प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन, जबकि प्रभु जी आपने आज का ये समय दिया कि हम अपने अजीजों के साथ मिलकर आपके नाम की आराधना कर सके, और आपके दास के माध्यम से जो आपका वचन प्रभु जी हमारे बीच बोया जाता है पिता, होने दीजिएगा पिता परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा हम सभी जन जितने भी ऑनलाइन आते हैं या ऑफलाइन आपके वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर, वो सभी जन आशीषित होने पाए और प्रभु जी आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में ग्रहण कर सके, क्योंकि जहां आप होते हैं खुदावंद राजा, वहां हर एक विपरीत हालात, हर एक विपरीत परिस्थितियां, हर एक पाप के हर कार्य खुदावंद राजा नष्ट हो जाते हैं। पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, और प्रार्थना विनती करते खुदावंद आज के वचन के अनुसार हमारे जीवन में होने पाए। विशेष तौर से खुदावंद आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनकी देह प्राणात्मा प्रभु जी का कंट्रोल रहने पाए, और प्रभु जी मुख उनका हो लेकिन वो शब्द आपके हो खुदावन। प्रार्थना विनती करते हैं। साथ ही साथ हम सभी भाई बहनों के लिए खुदावंद राजा खुदावंद होने दीजिए पिता परमेश्वर, हम एक मन एक चित्त होकर खुदावंद आपके वचन पर ध्यान दे सके, आपके वचन को सुनकर अपने आप को आपके योग्य बना सके। प्रभु जी हमारे इस पूरे सेशन को खुदावंद हम आपके हाथों में सौंपते पिता, आपकी अगुवाई में होते हुए पवित्र आत्मा की सहायता चाहते हैं खुदावंद, और प्रार्थना विनती करते हैं पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में खुदावंद परमेश्वर के कलाम को सीखने पाए। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में गीत को गाएंगे, और इस जैसे कि वचन बताता है दूसरा शमूएल उसके 22 अध्याय के 47 पद में, यहोवा जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है, और परमेश्वर जो मेरे उद्धार की चट्टान है उसकी महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की महिमा में एक गीत को गाएं।
रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं, दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं, दुख दूर हो जाएंगे तेरे, कर तू यीशु के साथ है, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। Hallelujah. Praise the Lord. कर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर कुर्बान कर, कर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर कुर्बान कर, यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है, राहों में कांटे अगर हो, रुकना
अंत तक वो हमारे साथ है। कितना बड़ा वायदा हमारा पिता हमसे करता है। Praise the Lord। तो आइए हम Hallelujah। वचन में चलेंगे। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा के जो वायदे हैं ना, वो वायदे अद्भुत हैं मेरे प्रियो। दुनिया, और जैसे दुनिया हमें छोड़ सकती है, लोग हमें छोड़ सकते हैं, हमारे अजीज लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन जैसे परमेश्वर ने वायदा किया है, परमेश्वर ने वायदा किया है कि मैं तुम्हें जगत के अंत तक कभी ना छोड़ूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। और आज मैंने अपनी नसीहत और आपकी नसीहत के लिए ये जो पाठ लिया है वो है 2 कुरिन्थियों और उसका 5वां अध्याय और उसके 17वां पद। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसका 17वां पद कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। हालेलुया। यदि कोई भी व्यक्ति हो, वो अगर है मसीह में तो वो नई सृष्टि है। खुदा का कलाम कहता है पुरानी बातें बीत गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, आज खुदा बाप मुझसे और आपसे कहना चाहता है, यदि कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो मसीह में है तो उसकी पुरानी बातें सब कुछ खत्म हो गई, चाहे वो कुछ भी रहा हो। लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह में आ गया, जब वो मसीह में आ गया तो उसका जीवन नया हो गया। और देखो, सब बातें नई हो गई। हालेलुया, सब बातें, कोई भी ऐसी बात नहीं मेरे प्रियो जो पुरानी हो। जब हम मसीह में आ जाते हैं, यानी हम प्रभु में आ जाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को हम ग्रहण कर लेते हैं, तो मेरा और आपका जीवन बदल जाता है मेरे प्रियो। हम नए हो जाते हैं, चाहे हमारा जीवन, पिछला जीवन कैसा भी रहा हो, लेकिन जब हम परमेश्वर में जुड़ गए, परमेश्वर की संगति में आ गए, तो मेरे प्रियो हमारा सारा जीवन बदल जाता है। हालेलुया। और सारी मसीह की बातें, जो प्रभु यीशु मसीह की बातें हैं, वो कहता है सारी बातें उसकी सारी बातें हमारे जीवन में आनी शुरू हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है मैं तुम्हें नया मन दूंगा। हालेलुया। कब दूंगा? जब तुम मुझ में आ जाओगे, जब तुम मुझसे जुड़ जाओगे, तब मैं तुमको क्या दूंगा? नया मन दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं तुम्हें नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर, वो कहता है मैं तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। कैसी आत्मा हो जाएगी? नई आत्मा हो जाएगी। और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। मांस का हृदय, मांस का कैसा हृदय देगा? यानी कि वो कहता है मैं तुम्हें नया मन दूंगा। नए मन का मतलब है मेरे प्रियो, नए मन से कि जो प्रभु यीशु मसीह की बातें हैं, नम्रता हमारे अंदर होनी चाहिए। और हमारे अंदर वो गाली देकर गाली नहीं देता था। बुरा व्यवहार करने वाले लोग जब उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे तो वो कभी भी मेरे प्रियो बुरा व्यवहार नहीं करता था, पलट के गाली देने वालों को गाली नहीं देता था। हालेलुया। ऐसा ही मेरा और आपका मन हो जाए, मेरे जीवन से बुराइयां निकल जाएं, आपके जीवन से बुराइयां निकल जाएं, गलत बातें निकल जाएं। और वो कहता है मैं तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। नई आत्मा कौन सा? प्रभु का आत्मा मेरे और आपके साथ हो जाएगा। क्या? हालेलुया। मेरा और आपका प्रभु के साथ आत्मा हो जाए, प्रभु का आत्मा हमें मिल जाएगा। और तुम्हारी देह में से, वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी देह में से कौन सा हृदय निकाल दूंगा? पत्थर का हृदय निकाल दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। पत्थर का हृदय इसलिए निकालेगा क्योंकि इस हृदय में जब हम कठोर हो जाएंगे, होते हैं और शैतान हमारे जीवन में काम करता है, तो हमारा जीवन बिल्कुल ही मेरे प्रियो बदला हुआ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो जीवन कैसा हो जाता है? वो जीवन गलत बातों में, गलत चीजों में चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है तुम्हारे अंदर में मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया।
मेरे प्रियो, पर क्या आप अपने आप को प्रभु के आगे समर्पित करते हैं, या ये कहते कि मैं जो कुछ हूं या मेरा जीवन जो कुछ हो मैं हूं, बस मैं? नहीं मेरे प्रियो, अगर ये परमेश्वर मुझे और आपको सांसें ना दे तो मैं और आप एक पल भी नहीं खड़े हो सकते। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु का आत्मा जब मेरे और आपके अंदर होगा, जब प्रभु मुझे नया जीवन देगा, तो मेरा जीवन। निकोदेमस क्या कहने लगा यीशु मसीह से आकर के कि, तो निकोदेमस से प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं नया, जब तक कोई नया जन्म ना ले तब तक उसका जीवन नहीं बदल सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और यशायाह नबी की पुस्तक कहती है, उसका 43वां अध्याय और उसका 18वां कलाम कहता है, वो कहता है कि अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। और हम मसीहों की क्या आदत है कि मैं और आप हमेशा किसी व्यक्ति को देख करके, जो उसका जीवन पिछला जीवन होता है, उस जीवन को देखकर वही पुरानी बातें, वही चीजें, वही उसके उस चरित्र को याद करने लगते हैं जो चरित्र उसका पिछड़ा होता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर कहता है, खुदा ने अपने कलाम में कहा, यहोवा ने कहा कि बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। लेकिन हमारी आदत तो खराब है, हम मसीहों की आदत खराब है मेरे प्रियो। हम उन्हीं घाव को, जो घाव भर चुके हैं, उन घाव को जरूर कुरेदते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जरूर कुरेदते। वो कहता, बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। हालेलुया, जी हाँ, वचन कह रहा है कि प्राचीन काल की बातों पर मुझे और आपको जो बातें बीत चुकी हैं, जो बातें पहले थी, उन बातों को मुझे और आपको मन नहीं लगाना है। हालेलुया। निकोदेमस, जैसे मैंने आपको बताया, निकोदेमस से प्रभु यीशु मसीह ने नया जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? निकोदेमस ने जब उससे कहा, तो जॉन 3:3 कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। हालेलुया। नए सिरे से जन्म लेने का मतलब है, जो पुरानी बातें हैं, पुराना मनुष्य तो है, गलत बातें थी, गंदी बातें थी, गाली बकने की आदत थी, व्यभिचार की आदत थी, बुरी बातें थी, वो सब का परित्याग करना है मेरे प्रियो, त्याग करके। और वो कहता है नए सिरे से जन्म, जो प्रभु के कलाम में बातें लिखी हैं, जो परमेश्वर की बातें हैं, परमेश्वर के अनुसार मेरा और आपका जीवन गुजरना चाहिए। यही है नया जन्म, यही है। जब तक मैं और आप पूरी रीति से प्रभु में, प्रभु की बातों में, प्रभु के अनुसार नहीं चलेंगे मेरे प्रियो, तो हमारा नया जन्म नहीं हो सकता। हालेलुया। और लिखता है, तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। परमेश्वर के राज्य को देखने से अर्थ यह है कि परमेश्वर की संगति हम नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे बुरे काम होंगे, कहां जाएंगे? नरक में जाएंगे। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय उसका 8 पद कहता है, झूठ बोलने वाले, गाली बकने वाले, जादू टोना करने वाले, व्यभिचारी लोग, कुत्ते, ये सब कहां जाएंगे? ये सब नरक की आग के भागीदार हैं, इन्हें नरक में जाना है। हालेलुया। इसीलिए लिखा है कि वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दाऊद क्या कहते हैं? दाऊद भजन संहिता में कहते हैं, वो कहते हैं कि हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन दे। क्योंकि मेरे प्रियो, आज आपके जितने लोग आपके साथ रहते हैं, आपके परिवार में, आपके अजीज लोग, आपके लोग, जो लोग आपके साथ भी मान लीजिए काम करते हैं, उनके मन शुद्ध नहीं है। हालेलुया। मुंह से तो वो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन उस रिश्ते को किस नजर से देख रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। और सिस्टर जय मसीह की, प्रभु आशीष दे बहन आपको। क्या है? वो कहता है कि मेरे अंदर शुद्ध मन दे। आज मेरे प्रियो, शुद्ध मन की बहुत कमी है। लोगों के जो मन है वो शुद्ध नहीं है। लोगों के मन जो है
आज मैले हो गए। हालेलुया। और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। वो कह रहा है मेरे के अंदर जो आत्मा है वो आत्मा मेरी बदल दे प्रभु। दाऊद कह रहा, रो रो के प्रार्थना कर रहा है, हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध आत्मा, हालेलुया, मेरे अंदर शुद्ध आत्मा दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तभी मेरा जन्म जो नए जन्म से मैं सिद्ध हो सकूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यिजकेल की पुस्तक और उसका 11वां अध्याय 19 पद कहता है, यिजकेल की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसका 19 पद कहता है, और मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर उनको मांस का हृदय दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा बाप पुराने नियम में भी वही बातें समझा रहा है। वो कह रहा है मैं तुमको नया हृदय दूंगा और तुम्हारे अंदर नई आत्मा को उत्पन्न करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और तुम्हारा जो हृदय है ना, जो बड़ा सख्त हो गया है, जिसके अंदर फीलिंग्स खत्म हो गई हैं। आज हम देखते हैं दुनिया में जो रिलेशंस हैं, वो रिलेशन की सारी फीलिंग्स खत्म हो गई लोगों के अंदर से। रिश्ते को वो मानते ही नहीं है, रिश्ते को वो जानते नहीं है, और केवल उनका जो मन है बिल्कुल एक पत्थर के समान हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मनुष्य रिलेशंस को भूल गया है, रिश्ते नातों को भूल गया है। इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 22 पद कहता है कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषों के अनुसार भ्रष्ट होता जाता उतार डालो। हालेलुया। मेरा मन, मेरा जीवन, आज हम भाई बहन, जितने भी भाई बहन हैं, आज हमारा मन, हमारा जो चाल चलन है, अगर हमारा चाल चलन ठीक नहीं है तो मेरे प्रियो, वो कह रहा है कि पुराना जो चाल चलन तुम्हारा था ठीक था, जो भी था, लेकिन अब जब तुम प्रभु में आ गए हो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को तुमने ग्रहण कर लिया है, तो तुम्हारा जो पुराना मनुष्यत्व है उसको तुम उतार डालो। ये नहीं कि हम थोड़ी देर तो प्रभु में हैं, जब तक हम चर्च में बैठे हैं या सभाओं में हैं या हम ऐसी जगह पर हैं जहां प्रभु के कलाम को बताया जा रहा, बड़े आत्मिक नजर आते हैं और बड़े प्रभु की मनन करते हैं, और थोड़ी ही देर में जैसा ही प्रार्थना खत्म हुई, जैसे ही हम चर्च से बाहर निकले या सभा समाप्त हुई, और मेरे प्रियो वहां क्या हो जाता है? प्रेज द लॉर्ड। क्या हो जाता है? वो एकदम से क्या होता है कि सारी जो है चीजें बदल जाती हैं, फिर हम अपने पुराने मनुष्यत्व में आ जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जो मनुष्य जो भरमाने वाली अभिलाषाएं, कौन सी है भरमाने वाली? संसार की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, मन में बहुत सी चीजें उठती हैं, बहुत से वे विचार, बहुत सी गलत बातें, बहुत से हम गलत चीजों को देखना चाहते हैं। हालेलुया। उन अभिलाषाओं के भ्रष्ट होता जाता है, उसको हमें उतार देना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या करना है? उसको हमें उतार देना है। आज हम क्या हैं? मसीह में जलाए गए। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में जलाए गए। क्या है? मसीह में जलाए गए। तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में क्यों नहीं रहते? हम जो मसीह प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं, हमारा जो नया जीवन हुआ है, नया हमारा मनुष्यत्व हुआ है, वो हमें कहां पे चलना है? हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है। यानी कि हमारा जीवन प्रभु के साथ गुजरना चाहिए। हमें स्वर्ग की खोज में, यानी कि हमें इस जीवन में, हमारा जो जीवन चल रहा है उसमें हम ऐसे काम करें कि जब हम मृत्यु के पार जाएं तो परमेश्वर के साथ हमारी संगति हो। प्रेज द लॉर्ड। किसके साथ हो? परमेश्वर के साथ हमारी संगति हो। हालेलुया। और जहां मसीह वर्तमान में बैठा है, यानी अभी प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर पिता के कहां बैठा है? दाहिने हाथ बैठा है। हालेलुया। जी हाँ, वो दाहिने हाथ बैठा हुआ है।
प्रेज द लॉर्ड। वर्तमान में वो दाहिने हाथ में बैठा है हमारे साथ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय 9 पद कहता है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो। अगर प्रभु का आत्मा तुम्हारे अंदर बसता है, यानी तुम कौन हो? तुम शारीरिक नहीं हो। शारीरिक की बातों पर तुम मन नहीं लगाओगे, शारीरिक चीजों पर आपका मन नहीं लगेगा। हालेलुया। परंतु आत्मिक दशा में हो तो तुम आत्मिकता के साथ अपने जीवन को गुजारो। और सबसे बड़ी बात इस वचन में लिखी है कि जो यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो मसीह का जन नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिसके अंदर मसीह का आत्मा नहीं तो क्या है वो मसीह का जन नहीं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों के लिए सलीब पर चढ़ाया गया। हालेलुया। वो तो पाप से अज्ञात था मेरे प्रियो, वो तो पाप को जानता भी नहीं था, लेकिन उसने मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। और उसी को हमारे लिए पाप ठहराया गया। आप याद करिए वो मंजर जब प्रभु यीशु मसीह सलीब के ऊपर था तो परमेश्वर पिता से उसका लिंक टूट गया था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पिता से किसका जो पाप है उससे उसका लिंक नहीं हो सकता मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का कलाम बताता है हमें सलीब के ऊपर जब वो टंगा हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। वो तो पाप से अज्ञात था, उसी को हमारे लिए पाप ठहराया गया, हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन गई। आज जो मैं और आप जीवन जी रहे हैं मेरे प्रियो, ये जीवन ऐसा ना होता क्योंकि हम पाप में ग्रस्त होते। याद करिए वो सदोम और अमोरा का समय, जहां कितना पाप था, चरम सीमा पर व्यभिचार था, बुरी संगति थी लोगों की। हालेलुया। और वैसे ही नूह के जमाने में, नूह बाबा के जमाने में भी ऐसे ही था। प्रेज द लॉर्ड। उस समय में मेरे प्रियो पूरी रीति से पाप बढ़ा हुआ था। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। उषा मसीह सिस्टर जय मसीह की। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 5 पद कहता है, मैं दाखलता हूं। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मैं दाखलता हूं और तुम मेरी डालियां हो। हालेलुया। वो कह रहा मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है। हालेलुया। हम और आप जब परमेश्वर में बने रहते हैं मेरे प्रियो, तो हमारे जीवन से आशीषें दिखाई देती हैं, हमारे जीवन से प्रभु का जीवन दिखाई देता है, हमारे चलने फिरने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह दिखाई देता है। और लोग इस बात को कहते हैं ये तो बड़े फल फूल रहे हैं, ये तो बड़े अच्छी तरीके से इनका जीवन चल रहा है, ये प्रभु की संगति में रहने वाले लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये भी कह रहा है खुदा, आप उनके जीवन को और अपने जीवन को देख सकते हैं जो लोग परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। जो लोग परमेश्वर में जुड़े हुए हैं और वो फलते और फूलते हैं मेरे प्रियो। जब हम देखते हैं जो डालियां जुड़ी भी होती हैं, पेड़ के साथ लगी भी होती हैं, तो क्या होता है वो हरी भरी रहती है। और जैसे ही वो उनको हल्का सा भी कट लग जाता है या हल्का सा काट दिया जाता है, वो टूट जाती हैं। क्या होता है वो मुरझा जाती है, कुछ घंटों में पत्तियां मुरझा जाती हैं। तो मेरे प्रियो वो कहता है कि क्योंकि मुझसे लोग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझसे अलग रह के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम उसी से जुड़े रहें, उसके साथ आगे बढ़ते रहें, क्योंकि मेरा और आपका जीवन, अगर हम उन लोगों को देख सकते हैं मेरे प्रियो जो परमेश्वर से दूर रहते हैं, उनका जीवन नीरस भरा है, आलस भरा है, कर्जों में जीवन चल रहा है, बुराइयों में जीवन चल रहा है,
पाप में जीवन चल रहा है, नशे में जीवन चल रहा है, उनके बच्चे बिगड़े हुए हैं, उनके परिवार में आपस में झगड़ा है, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। क्यों? कारण यह है कि आप और मैं जब परमेश्वर से नहीं जुड़ते तब ऐसी परिस्थितियां इंसान के जीवन में बन जाती हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता तुम मुझसे अलग रह करके कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के चरणों में डाल दीजिए मेरे प्रियो। अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। हम कहते तो है प्रभु मेरे जीवन की गाड़ी को तू चलाने वाला है, मेरे बच्चों के जीवन को चलाने वाला तू है, मेरी नौकरी को चलाने वाला तू है प्रभु, मेरे घर का मुखिया तो तू है प्रभु। क्या आपने इस बात को कहा है कि प्रभु तू मेरे घर का मुखिया? जब मैं और आप मुखिया बन के काम करते हैं, परमेश्वर से अलग रहते हैं, तो विपरीत हालात खड़े हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 10 पद कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, जिसके प्रभु परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी समानता और स्वरूप में तैयार किया है। हालेलुया। ये ऐसा नक्शा नहीं है कि बस लिया और ऐसे करके मिट्टी से ढाप दिया, उसने नहीं, उसने अपने हाथों से मुझे और आपको सृजा है। मेरे प्रियो, जब हमारी आकृति अपनी माँ के पेट में बनती है मेरे प्रियो, एक एक हाथ, एक एक पैर, उनकी उंगलियां, नसें, शरीर के एक एक अंग को वो बनते हुए देखता है। हालेलुया। वो कहता है कि जब तू मां के गर्भ में पदार्थ के रूप में था, तब से मैंने तुझके पर मेरी निगाह है। हालेलुया। क्या ये बात जानते? लेकिन हम तो सोचते हैं कि हम तो बड़े हष्ट पैदा हुए हैं, हमारा जीवन तो ऐसा ही है। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, वो कहता है गर्भ में रचे जाने से पहले मैंने तुझ पर अपना ध्यान करा। हालेलुया। जब मैं और आप गर्भ में रचे जा रहे थे, तब से परमेश्वर ने हम पर ध्यान किया। हालेलुया। क्योंकि हम उसके बनाए हुए और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सजे गए हैं। मसीह यीशु में जब हम जुड़े रहेंगे तो मेरे प्रियो, हम अच्छे कामों को करते रहेंगे, क्योंकि हम सृजे उसी के लिए गए। किसी को दोष न दे, किसी को गाली न दे, किसी के साथ बुरा व्यवहार न करें, किसी के साथ गलत काम न करें, किसी का अहित न करें, किसी के साथ कोई गलत काम ना करें। ये ऐसा मेरा और आपका जीवन हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। जिन्हें परमेश्वर ने, हम उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए करने के लिए तैयार किए गए। ये मत सोचिए कि मैं अच्छे काम कर रहा हूं तो ये मेरी मर्जी से हो रहे। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कह रहा है परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए सब कुछ तैयार कर रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे, बरकत दे। और लिखा है जैसे वचन में, आज से इसी पल से, इस घड़ी से अपने जीवन को बदल डालिए। और जैसा प्रभु चाहता है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए। और धन्यवाद देते हैं सिस्टर एग्नेस फिलिप के लिए कि उन्होंने हमें अपने पेज पर बुलाया। खुदावन, तेरा धन्यवाद देते हैं। और प्रभु, जब तेरे वचन को हमने शेयर किया, ये वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले लोग बन सके। और जहां जहां ये तेरे वचन का बीज गिरता है, प्रभु यीशु मसीह बहुतायत के साथ फलवंत होने पाए। खुदावन, प्रार्थना करते हैं तो हमारी सहायता करना, हमारी मदद करना और पूरी रीति से इस पेज को, इस मिनिस्ट्री को संभालना। प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रिय भाई बहनों, रात में 10 से 10:30, प्रेज द लॉर्ड, उषा सिस्टर, मैंने रिसीव किया आपकी आशीष, जो मेरे लिए आप ब्लेसिंग बोल रही हैं, उन सब ब्लेसिंग्स को हम रिसीव कर रहे हैं, रिसीव करते, क्योंकि हमें मुंह से अंगीकार करना मेरे प्रियो बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, रात को 10 से 10:30 बजे आगरा मसीह मंडली पेज पर आप जरूर जुड़ें। हम रोज नाइट में 10 से 10:30 बजे प्रभु के वचन को लेके आते हैं। आप जरूर जुड़ें ताकि प्रभु के वचन को सुन के हम सोएंगे तो प्रभु का आनंद हमें मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड,
आप सबों को जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।